सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड नीट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 11 का चैप्टर है और ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता, तो कौन नहीं करता? कॉर्टिसोन नहीं करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश अ नर्व सेल्स फ्रॉम अनदर टाइप्स ऑफ सेल। मतलब डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट करता है, तो कौन सा है इसमें से? ये है पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स। ओके, पेरिकैरियन को हम सेल बॉडी या फिर सोमा भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है the nerve centers which control the body temperature and urge for eating are contained in। तो टेम्परेचर और ईटिंग की अर्ज को कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ओके, तो अभी नेक्स्ट है इफ मेड्यूला इज डिस्ट्रॉयड then which of the following functions will be affected। अगर मेड्यूला को कोई इफेक्ट हो जाए, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर उस पर अगर हार्म हो जाए, तो इसमें से कौन सा फंक्शन इफेक्ट होगा? तो इसका आंसर है नो थर्मोरेगुलेशंस। थर्मोरेगुलेशंस नहीं होगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल किसका है ये? तो मतलब कौन से ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है? तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, क्योंकि एटीपी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो नेक्स्ट है माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीट कौन प्रोड्यूस्ड करता है? तो माइलिन शीट प्रोड्यूस्ड करता है Schwann cell and oligodendrocytes। ओके, oligodendrocytes एक न्यूरोग्लियल सेल है। तो फिर नेक्स्ट है रिसेप्टर साइट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। मतलब रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स इज प्रेजेंट ऑन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर साइट? तो इसका एग्जांपल है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, तो नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस डज नॉट कंटेन। हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल नहीं करता है? तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये तो सीएनएस कंट्रोल करता है। ओके, देन नेक्स्ट है विच the name of nervous band containing the cerebral hemisphere। मतलब cerebral hemisphere जो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको कनेक्ट कौन करता है? तो उसको कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम। ओके, ये एक नर्व ट्रैक्ट होता है जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है the inner part of cerebral hemispheres and group associated deep structure like amygdala hippocampus from a complex structure called limbic lobe and limbic system। okay, so then next है the prime area of brain where different type of informations are integrated। तो वो ये है CNS। ओके, नेक्स्ट है which of the brain is affected first in a drunk person। तो ये है सेरिबेलम। ओके, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ये होगा लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। तो ये है
इनहिबिटर क्या है? इनहिबिटर है ग्लाइसिन और गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। ये नॉरएपिनेफ्रिन तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा 4, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट है द साइनेप्टिक वेसिकल्स आर फाउंड इन। साइनेप्टिक वेसिकल कहाँ पाया जाता है? तो ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। नर्वस सिस्टम्स कहाँ से आया है? मतलब वो मीजोडर्म से आया है, एक्टोडर्म से आया है और एंडोडर्म से आया है, तो ये है एक्टोडर्म। ओके, द नेक्स्ट है सब सॉरी खत्म हो गया। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को और भी किसी चैप्टर में वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।